वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक और स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपका अंग्रेजी में ज्ञान बढ़ाने के लिए। जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो उसका मतलब निकालना नहीं आता है, उनके लिए वीडियो खास है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए देखिए, आज हमारी कहानी का जो शीर्षक है द ग्रीडी बेगर। द ग्रीडी का मतलब होता है लालची, बेगर का मतलब होता है भिखारी। यानी लालची एक भिखारी है जिसकी एक कहानी है। इस कहानी को ध्यान से समझेंगे, एक एक वर्ड टू वर्ड आपको समझना है। एक शब्द से दूसरे शब्द का किस तरीके से जोड़ होता है, सेंटेंस किस तरीके से जोड़ के बनाया जाता है, उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है। यदि आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, उसमें आपको ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिससे आपकी ग्रामर जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। One evening, a beggar was sitting in front of a rich man's house. One माने एक, इवनिंग का मतलब शाम को, यानी एक शाम को। ए बैगर, ए माने एक, बैगर का मतलब भिखारी, वाद माने था, सिटिंग माने बैठा हुआ। एक भिखारी बैठा हुआ था, इन फ्रंट का मतलब सामने, ऑफ ए रिच मैंस हाउस। ऑफ माने का, ए माने एक, रिच माने धनी, मैंस का मतलब व्यक्ति के, हाउस का मतलब घर के, यानी घर के सामने, यानी उस धनी व्यक्ति के घर के सामने एक भिखारी जो था वो बैठा हुआ था। ही पुट हिज एम्प्टी बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेड, इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज गिव मी अ पैसा। ही पुट हिज एम्प्टी बाउल इन फ्रंट ऑफ हिम। ही पुट उसने रख रखा था, हिज माने अपना, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, बाउल का मतलब होता है भगोना या कह सकते हो कटोरा, इन फ्रंट का मतलब सामने, ऑफ हिम का मतलब अपने, यानी अपने सामने उसने खाली कटोरा रख रखा था। एंड सेड और कहता था, इन द नेम ऑफ द गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ गॉड यानी भगवान के नाम पर, प्लीज गिव मी अ पैसा। प्लीज का मतलब कृपया, गिव मी का मुझे दो, ये माने एक, पैसा का मतलब पैसा, यानी एक पैसा हमें दे दो, इतनी सी उसकी डिमांड थी। A number of people passed that way. They looked at him, but nobody dropped even a single paisa in his bowl. A number of people यानी अनेकों, बहुत सारे लोग, past का मतलब गुजरे, passed गुजरे, that way उस रास्ते से, अनेकों लोग उस रास्ते से गुजरे। They looked उन्होंने देखा, at him माने उसे, यानी उसे देखा, but nobody कोई भी व्यक्ति, ड्रॉप्ड का मतलब नहीं डाला, ड्रॉप्ड का मतलब होता है डालना, किसी ने नहीं डाला। इवन अ सिंगल पैसा, इवन का मतलब यद्यप, अ सिंगल का मतलब एक, पाई कह सकते हो, छोटा सा एक कह सकते हो, एक पैसा, सिंगल पैसा का मतलब एक पैसा भी नहीं डाला। इन हिज बाउल, इन माने में, हिज माने उसके, बाउल का मतलब कटोरे में, उसके कटोरे में एक पैसा भी नहीं डाला। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब बाद में, सम टाइम का मतलब कुछ समय, यानी कुछ समय के बाद, द रिच मैन केम देयर विद हिज फ्रेंड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द रिच मैन वो धनी व्यक्ति जिसके साथ, जिसके घर के सामने वो बैठा हुआ था, रिच मैन, केम माने आया, देयर माने वहाँ, विद माने के साथ, हिज माने अपने, फ्रेंड्स का मतलब मित्रों, यानी अपने मित्रों के साथ वो आया, यानी मित्र के साथ आया। दे बोथ स्टॉप्ड नियर द बेगर। दे बोथ वे दोनों, दे बोथ का मतलब वे दोनों, स्टॉप्ड मतलब रुके, नियर का मतलब पास में, द बेगर का मतलब भिखारी के, भिखारी के पास वो दोनों रुके। बोथ ऑफ देम वर वेरी सैड। बोथ माने दोनों, ऑफ देम यानी बोथ ऑफ देम का मतलब दोनों, वर माने थे, वेरी माने बहुत, सैड का मतलब दुखी, वे दोनों बहुत दुखी थे। द रिच मैन लुक्ड एट द बेगर। द रिच मैन वो धनी व्यक्ति, लुक्ड माने देखा, एट द बेगर यानी भिखारी को, भिखारी को उस पैसे वाले व्यक्ति ने देखा। एंड शाउटेड और चिल्लाया, आर यू हियर अगेन। आर माने है हो, यू और माने तुम, हेयर माने यहाँ, अगेन माने दोबारा, तुम यहाँ फिर से, या कह सकते हो तुम यहाँ दोबारा। गो अवे फ्रॉम माई डोर एंड नेवर सिट हेयर अगेन। गो अवे चले जाओ, फ्रॉम माई डोर, फ्रॉम माने से, माई माने मेरे, डोर का मतलब दरवाजे से, मेरे दरवाजे से चले जाओ। एंड नेवर सिट हेयर अगेन, एंड नेवर का मतलब कभी नहीं, सिट माने बैठना, हेयर माने यहाँ, अगेन का मतलब दोबारा, यहाँ दोबारा कभी मत बैठना। आई डोंट वॉन्ट एनी बेगर नियर माई हाउस।
आई माने मैं, डोंट माने नहीं चाहता हूँ, डोंट वांट का मतलब नहीं चाहता हूँ, एनी माने कोई, बेगर का मतलब भिखारी, नियर माई हाउस, नियर का मतलब पास में, माई माने मेरे, हाउस का मतलब घर, यानी मेरे घर के पास में कोई भिखारी मैं नहीं चाहता हूँ। यस्टरडे कल, आई सा मैंने देखा, योर फेस इन द मॉर्निंग एंड लॉस्ट 10,000 रुपीज़ इन द आफ्टरनून। यस्टरडे का मतलब कल, यानी गुजरा हुआ कल, आई सा मैंने देखा, योर माने तुम्हारा, फेस का मतलब चेहरा, इन द मॉर्निंग, इन माने में, द मॉर्निंग का मतलब सुबह के समय, सुबह के समय मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, एंड लॉस्ट और खो दिए मैंने, 10,000 का मतलब 10,000, रुपीज़ का मतलब रुपये, 10,000 रुपये खो दिए, इन द आफ्टरनून, इन दोपहर में मैंने 10,000 रुपये खो दिए, अब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, इस वजह से। द बेगर गॉट अप एंड वेंट अवे, द बेगर वो जो भिखारी था, गॉट अप का मतलब उठा, एंड वेंट अवे और चला गया, ही सेट वो बैठ गया, सिट की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट टेंस है। बिफोर द गेट ऑफ अनदर हाउस, बिफोर माने पहले, द गेट किसी दरवाजे पर, ऑफ अनदर हाउस का मतलब दूसरे घर के, दूसरे घर के दरवाजे पर वो बैठ गया, एंड सेड और कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से उसने कहा, दीज माने ये, रिच माने धनी, पीपल का मतलब लोग, ये धनी जो लोग हैं, हैव ए लॉट ऑफ मनी बट दे आर नॉट हैप्पी, दीज ये जो पैसे वाले लोग हैं, हैव माने हैं लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा इनके पास है, बट दे आर नॉट हैप्पी, बट माने लेकिन, दे माने ये, आर माने है, नॉट माने नहीं, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, ये प्रसन्न नहीं है। दे वेंट मोर मनी, दे वॉन्ट मोर मनी, दे माने ये, वॉन्ट माने चाहते हैं, मोर माने अधिक, मनी का मतलब पैसा, ये अधिक पैसा चाहते हैं, और पैसे चाहते हैं। दे आर ग्रीडी, सो दे आर ऑल लव देयर मनी, दे माने ये, आर माने हैं, ग्रीडी का मतलब लालची, ये लालची हैं, सो इसलिए, दे ऑल ये सभी, लव माने प्रेम करते हैं, देयर मनी यानी अपने पैसे से, अपने पैसे से ये सभी लोग प्रेम करते हैं। आई हैव नो मनी बट आई एम नॉट ग्रीडी, आई हैव नो मनी मेरे पास पैसा नहीं है, बट माने लेकिन, आई माने मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, ग्रीडी का मतलब लालची, मैं लालची नहीं हूँ। आई एम हैप्पियर देन दीज मैन, आई एम हैप्पियर मैं खुश हूँ, किससे ज़्यादा, दीज मैन इन लोगों से, यानी ये जो व्यक्ति हैं इनसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। जस्ट देन यानी तभी, अ ब्यूटीफुल यंग लेडी केम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बेगर, जस्ट देन तभी, आ माने एक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, यंग माने नवयुवक, लेडी का मतलब महिला, एक नवयुवक महिला, केम माने आई, एंड स्टूड माने खड़ी हो गई, इन फ्रंट का मतलब सामने, ऑफ द बेगर का मतलब भिखारी के, भिखारी के सामने एक नवयुवक महिला खड़ी हो गई। सी वाज द गॉडेस ऑफ गोल्ड, सी माने वह, वाज माने थी, द गॉडेस का मतलब देवी, ऑफ गोल्ड का मतलब सोने की, यानी सोने की वो क्या थी, देवी थी, यानी गोल्ड जो सोना नहीं होता उसकी देवी थी। द बेगर सा हर एंड सेड, इन द नेम ऑफ गॉड प्लीज गिव मी अ पैसा टू एन ओल्ड वीक एंड हंग्री बेगर, द बेगर भिखारी, द बेगर का मतलब भिखारी, सा मैंने देखा, हर माने उसे, यानी उस नवयुवक महिला को देखा और कहा, एंड सेड और कहा, इन द नेम ऑफ गॉड यानी भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ गॉड का मतलब भगवान के नाम पर, प्लीज़ यानी कृपया, गिव माने दो, ए पैसा एक पैसा, टू एन ओल्ड एक बूढ़े, वीक का मतलब कमज़ोर, एंड हंग्री का मतलब भूखे, बेगर का मतलब भिखारी को, भगवान के नाम पर एक पैसा भूखे भिखारी को दो, ये बात उसने उन देवी से कहा। द गॉडेस सेड, आई विल गिव यू मच मोर देन अ पैसा, हाउ मच डू यू वॉन्ट, द गॉडेस उस देवी ने, सेड माने कहा, आई माने मैं, विल गिव माने दूंगी, यू माने तुम्हें, मच मोर देन आ पैसा यानी एक पैसे से अधिक तुम्हें दूंगी, हाउ मच डू यू वांट, हाउ माने कितने, हाउ मच का मतलब कितना, डू यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, तुम कितना पैसा चाहते हो। डू नॉट आस्क फॉर कॉपर और सिल्वर कॉइन्स, डू नॉट आस्क तुम नहीं मांगोगे, फॉर कॉपर यानी आप कह सकते हो आप हमसे जो तांबे के सिक्के हैं वो नहीं मांगेगा, और सिल्वर का मतलब चांदी के, कॉइन्स का मतलब सिक्के, यानी तांबे और चांदी के सिक्के आप हमसे नहीं मांगोगे। आई कैन गिव यू ओनली गोल्ड कॉइन्स, आई माने मैं, कैन माने सकती हूँ, गिव माने दे, यू माने तुम्हें, ओनली गोल्ड कॉइन्स, ओनली का मतलब केवल, गोल्ड का मतलब सोने के, कॉइन्स का मतलब सिक्के, मैं तुम्हें केवल सोने के सिक्के दे सकती हूँ,
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी, ही सेड, ओह यू आर अ काइंड लेडी, ऑल दीज रिच मैन आर क्रूएल एंड ग्रीडी, दे नेवर हेल्प द पुअर। द बेगर भिखारी वॉज माने था, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न। भिखारी बहुत प्रसन्न था। ही सेड उसने कहा, ओह ओहो यू आर ए काइंड लेडी, यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, काइंड का मतलब दयालु, लेडी का मतलब महिला, तुम एक दयालु महिला हो। ऑल दीज रिच मैन आर क्रूएल एंड ग्रीडी, ऑल माने सभी, दीज माने ये, रिच का मतलब धनी व्यक्ति, मैन यानी रिच मैन का मतलब धनी व्यक्ति, आर माने हैं, क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूएल हैं यानी निर्दयी हैं, एंड ग्रीडी का मतलब लालची हैं। ये सभी व्यक्ति जो हैं वो लालची हैं, आप दयालु हैं। दे नेवर हेल्प द पुअर, दे नेवर वो कभी नहीं, हेल्प माने मदद करते हैं, द पुअर का मतलब गरीब की, वो गरीब की कभी मदद नहीं करते हैं। दे वॉन्ट मोर एंड मोर मनी फॉर देमसेल्व्स, दे माने वे, वॉन्ट माने चाहते हैं, मोर एंड मोर यानी अधिक से अधिक, मनी का मतलब पैसा, फॉर माने के लिए, देमसेल्व्स का मतलब अपने आप के लिए, यानी अपनी ज़रूरतों के लिए वो अधिक से अधिक पैसा चाहते हैं। बट यू आर अ गुड काइंड लेडी, यू आर अ गुडेस, बट लेकिन यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, गुड माने अच्छी, काइंड का मतलब दयालु, लेडी का मतलब महिला, तुम एक दयालु महिला हो। यू आर अ गुडेस, यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, गुडेस का मतलब देवी, तुम एक देवी हो। क्या हो? तुम एक देवी हो। द गुडेस सेड, देवी ने कहा, यू आर तुम हो। द गुडेस सेड का मतलब उस देवी ने कहा, यू आर तुम हो। यू आर राइट तुम सही हो। आई एम द गुडेस ऑफ गोल्ड, आई माने में, एम माने हूँ, द गुडेस का मतलब देवी, ऑफ गोल्ड का मतलब सोने की, मैं सोने की देवी हूँ। आई विल गिव यू एज मैनी गोल्ड कॉइन्स एज यू वॉन्ट, आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगी, एज मैनी गोल्ड जितने सोने के सिक्के, कॉइन्स का मतलब सिक्के, एज यू वॉन्ट जितने तुम चाहते हो, जितने तुम चाहते हो उतने मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डू यू वॉन्ट, हाउ मैनी का मतलब कितने, गोल्ड कॉइन्स का मतलब सोने के सिक्के, डू यू वांट का मतलब तुम चाहते हो, तुम कितने सोने के सिक्के चाहते हो, टेल मी मुझे बताओ। द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, प्लीज फिल दिस एम्प्टी बाउल विद गोल्ड कॉइन्स, प्लीज माने कृपया, फिल माने भर दो, दिस माने यह, एम्प्टी का मतलब खाली, बाउल का मतलब कटोरे को, यानी इस कटोरे, खाली कटोरे को भर दो, विद गोल्ड कॉइन्स, विद माने के साथ, गोल्ड कॉइन्स का मतलब सोने के सिक्कों से, सोने के सिक्कों से इस कटोरे, जो कटोरा है मेरा, भर दो। आई डू नॉट वॉन्ट मोर, आई माने मैं, डू नॉट माने नहीं चाहता हूँ, वॉन्ट माने चाहता हूँ, मोर माने अधिक, यानी मैं इससे अधिक नहीं चाहता हूँ। आई एम नॉट ग्रीडी, आई माने मैं, एम माने हूँ, नॉट माने नहीं, ग्रीडी का मतलब लालची, मैं लालची नहीं हूँ। वेरी वेल बहुत अच्छे, सेट द गुडेस, सेट मैंने कहा, द गुडेस का मतलब देवी ने कहा बहुत अच्छे, आप नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं चाहते हैं। दिस इज माई बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फिल योर बाउल बट डू नॉट आस्क फॉर मोर, दिस इज दिया है, माई मैंने मेरा, बैग का मतलब कह सकते हो झोला या कह सकते हो थैला, ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो सोने के सिक्कों का है, फिल योर बाउल, फिर मैंने भर लो, योर मैंने अपना, बाउल का मतलब कटोरा है, तो अपना कटोरा भर लो, बट डू नॉट आस्क फॉर मोर, बट मान लेकिन, डू नॉट माने नहीं, आस्क माने मांगना, फॉर मोर का मतलब इससे अधिक, तुम इससे अधिक नहीं मांगोगे, इससे अधिक मैं दे नहीं सकती हूँ। द बेगर फिल्ड हिज बाउल विद गोल्ड कॉइन्स एंड लुक्ड एट इट, द बेगर भिखारी ने, फील्ड माने भर लिया, हिज बाउल अपने कटोरे को, विद माने के साथ, गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों से, सोने के सिक्कों से उसने अपना कटोरा भर लिया, एंड लुक्ड एट इट और उसे देखा, इट वॉज फुल, इट माने यहाँ, वॉज माने था, फुल मतलब भर गया था, यानी कटोरा पूरी तरीके से भर चुका था। बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, बट माने लेकिन, ही वॉज माने नहीं था, ही वॉज नॉट का मतलब वो नहीं था, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब पसंद, वह बहुत खुश नहीं था, बेगर यानी भिखारी जो था वो बहुत खुश नहीं था। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही सेड उसने कहा, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप से, उसने अपने कहा, आपसे कहा, हाउ फुलिश कितना मूर्ख, हाउ फुलिश का मतलब कितना मूर्ख, पुलिस का मतलब होता है मूर्ख, कितना मूर्ख, आई एम मैं हूँ, कितना मूर्ख मैं हूँ। वाई डिड आई नॉट ब्रिंग माई अदर बाउल, वाई माने क्यों, डिड नॉट माने नहीं, डिड आई नॉट का मतलब नहीं, ब्रिंग माने लाया, मैं मैंने मेरा, अदर बाउल का मतलब दूसरा कटोरा, मैं अपना दूसरा कटोरा क्यों नहीं लाया। आई वुड हैव फिल्ड, मैं भर लेता, दैट टू विद गोल्ड कॉइन, दैट माने उससे, टू विद का मतलब के साथ, गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्कों के साथ, यानी मैं उससे भी अपने सोने के सिक्कों से भर लेता, कितना मूर्ख हूँ जो मैं दूसरा कटोरा लेकर नहीं आया हूँ।
द goddess said, "Shall I go now?" The beggar looked up and said, "You are a very kind goddess. Please give me 100 more coins. I shall buy a small house for me." The goddess said, देवी ने कहा, goddess का मतलब क्या होता है? देवी। देवी ने कहा, said मैंने कहा, shall I go now? क्या मैं अब जा सकती हूँ या मैं जाऊँ अब मैं जाऊँ। द बेगर looked, द बेगर का मतलब भिखारी, looked मैंने देखा, अप एंड said, बेगर ने ऊपर देखा और कहा, एंड said का मतलब कहा, यू आर वेरी काइंड गुड्डेस। यू माने तुम, आर माने हो, ए माने एक, वेरी माने बहुत, काइंड का मतलब दयालु, गुड्डेस का मतलब देवी, तुम बहुत दयालु देवी हो। प्लीज़ गिव मी 100 मोर कॉइन्स। प्लीज़ का मतलब कृपया, गिव मी का मतलब दो, 100 का मतलब और 100 सिक्के, मोर कॉइन्स का मतलब अधिक, 100 सिक्के जो हैं सोने के और दे दीजिए। आई सेल बाय अ स्मॉल हाउस फॉर मी। आई सेल बाय मैं खरीदूंगा, अ स्मॉल का मतलब एक छोटा सा, हाउस का मतलब घर, फॉर मी का मतलब मेरे लिए, यानी अपने लिए मैं घर खरीदना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे 100 सिक्के और दे दीजिए। द गुड्डेस लाफ्ड एंड वेनिस्ड। द गुड्डेस वो देवी, लाफ्ड का मतलब हंसी, एंड वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब गायब हो गए। द बेगर बिकेम पेल विद सारो। द बेगर भिखारी, बिकम माने हो गया, पेल का मतलब पीला पड़ गया, विद माने के साथ, सारो का मतलब दुख से, यानी दुख से एकदम पीला पड़ गया। ही लुक्ड एट द बाउल, ही लुक्ड उसने देखा, एट हिज बाउल अपने कटोरे को, उसने अपने कटोरे को देखा। इट वाज एम्प्टी अगेन। इट माने यह वाज माने था, एम्प्टी का मतलब खाली, अगेन का मतलब दोबारा। कटोरा जो भरा था सोने के सिक्कों से वो भी खाली हो गया। ही क्राइड, वह चिल्लाया, विद ग्रीव का मतलब दुख से, यानी ही क्राइड वो चिल्लाया, विद ग्रीव का मतलब दुख से, यानी दुख के साथ वो चिल्लाया। ही रोम्ड, वो इधर उधर दौड़ा, घूमा, अबाउट लाइक अ मैड पर्सन। अबाउट का मतलब की तरह, लाइक माने की तरह, ए माने एक, मैड का मतलब पागल, पर्सन का मतलब व्यक्ति की तरह, यानी पागल व्यक्ति की तरह घूमने लगा। इसीलिए कहा जाता है डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। लालच व्यक्ति को नष्ट कर देता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।